स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग के कोर प्रिंसिपल के बारे में, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग की। अगर आप 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने लिए एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं एक एमएसआई कोच हूं। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आज के अपने माइंड मैप की तरफ। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग का जो हमारा पहला पी है वो है प्रोडक्ट। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया आता है तो सबसे पहले आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचना पड़ता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, किसके लिए मैं अपना ये प्रोडक्ट बनाने वाला हूं। क्या मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, मेरे पास जो प्रोडक्ट है, क्या वो मेरे कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को पूरी करता है कि नहीं करता है। अगर आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, आप उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है। अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझ लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, अपनी ऑडियंस की नीड को पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद जो बारी आती है प्रोडक्ट को डिजाइनिंग की बारी आती है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का होगा, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, उसका लुक कैसे होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसके फीचर्स कैसे होंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, आप उसकी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, उसकी आपकी जो पैकेजिंग है वो कैसे होगी। आप देखते होंगे कि आप अगर ऑब्जर्व करते होंगे तो जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो ऐसे ही नहीं बना देती है, वो 4 पीस को इंप्लीमेंट करती है, उसके बाद मार्केट में उस प्रोडक्ट को उतारती है। तो मान के चलिए अगर आप भी कोई प्रोडक्ट बनाने चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट, आपके दिमाग में प्रोडक्ट का आइडिया है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, वो क्या उनकी नीड और डिमांड को पूरी करती है कि नहीं करती है। तो आप इस पे ध्यान देंगे। हमारा जो दूसरा पी है वो है प्राइस का। अब मान के चलिए आप जो प्राइस की स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, आप कुछ भी तो प्राइस नहीं रख देंगे। आपकी उस प्रोडक्ट को बनाने की लागत आई होगी, आपको उसमें मार्केटिंग पर कितना खर्चा हुआ होगा, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना देंगे, आपके मार्केटिंग चैनल में कितने खर्चे होने वाले हैं, तो आप ये सब का भी तो अंदाजा रखेंगे, आप इसका लेखा जोखा रखेंगे। प्राइसिंग ऐसे ही तो नहीं उठा के रख देंगे। आपका जितना खर्चा हुआ है, आपने सोचा कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, मैं इतना मार्जिन रख के ऐसे प्रोडक्ट दे दूंगा। क्या ये सही स्ट्रेटजी है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे अपने खर्चों का, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे अपने कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग का। आप अपने कॉम्पिटिटर को जब रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसके पास जो प्रोडक्ट है, जो आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, मैच करता है, दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं, लगभग कुछ मिलते जुलते हैं, ऊपर नीचे करके आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्राइस पॉइंट पर उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो आपको मैच करना है, अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना है, देखना है कि उसकी प्राइसिंग क्या है। उसके बाद जब भी आप प्राइसिंग जब भी आप डिसाइड करते हैं तो यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या मैंने जो प्राइस रखा है, मेरी जो प्राइसिंग है, क्या उस प्राइस में मेरे कस्टमर को उस प्राइस पर वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब मान के चलिए कि एप्पल का कोई फोन लेता है, 1.5 लाख का फोन लेता है, तो वो सेटिस्फाइड होता है कि मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो मैं सेटिस्फाइड हूं। वो क्या है, उसको वैल्यू मिल रही है 1.5 लाख की उस प्रोडक्ट में। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, तो आप ये देखेंगे आपने जो प्राइसिंग दिया हुआ है क्या उसमें उसकी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओवरऑल मार्केट की कंडीशन को भी देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट में उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, इस पर रिसर्च करेंगे। द सेट ऑफ शुड बी ए कॉम्पिटिटिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू।
तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। एक बारी आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपका जो तीसरा पी है वो है हमारा प्लेस, कि आप जो प्रोडक्ट आपके पास है उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है वो कैसे होगा। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑफलाइन बेचने वाले हैं कि ऑनलाइन बेचने वाले हैं, अपनी वेबसाइट पर बेचने वाले हैं या ई कॉमर्स की साइट्स पर बेचने वाले हैं, कहां पर बेचने वाले हैं, आपके प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है वो कैसे होगा। अब कई बारी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं, आपको ऑफलाइन कहीं पर नहीं दिखाई देंगे। तो आपको इसी तरीके से अपनी भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो प्लेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है वो कहां पर होगा, किस तरीके का होगा, उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आप कैसे रखेंगे, उसकी रिटेल की स्ट्रेटजी कैसे होगी। मान के चलिए आप रिटेल करना चाहते हैं, तो रिटेल की स्ट्रेटजी आप किस तरीके से लागू करेंगे अपने प्रोडक्ट्स पर। इसका जो हमारा ओवरऑल गोल होता है, द गोल इज इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज इजिली एक्सेसिबल टू कस्टमर एट द राइट टाइम एंड प्लेस। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर को राइट टाइम पर और राइट प्लेस पर मिलना चाहिए। राइट टाइम पर मतलब कि जिस टाइम पर आपके कस्टमर को डिमांड है उसी टाइम पर आपका प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर उसी टाइम पर आपका प्रोडक्ट, राइट टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं तो वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर से वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा। कस्टमर किसी के लिए वेट नहीं करता है। तो इसलिए आप अपने प्लेस को, इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा पी है वो है प्रमोशन का। एक बारी जब आपका प्रोडक्ट बन जाए, आप प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी बन जाए, आपका प्लेस डिफाइन हो जाए, उसके बाद आती है बारी प्रमोशन की, कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किस तरीके से करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसके लिए भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी बैठकर। उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है सेल्स प्रमोशन का, कि आप अपने सेल्स को कैसे प्रमोट करने वाले हैं, अपनी ऑडियंस तक कैसे लेकर जाने वाले हैं, ताकि आपकी जो ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट हो या आपके प्रोडक्ट को वो खरीद सके। या आप पर्सनल सेलिंग करना चाहते हैं, आप किसी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर नहीं देना चाहते हैं, जैसे कि KFC हो गया, ये क्या करता है, पर्सनल सेलिंग ये लोग करते हैं, ये फ्रेंचाइजी दे देते हैं कि भाई ये मेरी फ्रेंचाइजी है, ये मेरा नाम है, आप मेरे नाम को यूज करके बेच सकते हैं। अब हर कोई KFC का जो ब्रांड है वो नहीं ले सकता है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज किस तरीके से करेंगे, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। द गोल टू क्रिएट ए अवेयरनेस, जनरेट इंटरेस्ट, परस्यूड कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट। हमारा गोल क्या होता है प्रमोशन का, कि हम अपने ऑडियंस के बीच में, अपने कस्टमर के बीच में, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए कि मार्केट में ये भी प्रोडक्ट है, लोगों में एक इंटरेस्ट जगा पाए कि वो मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकें। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एप्पल का। मान के चलिए एप्पल एक प्रोडक्ट है। अब जो प्रोडक्ट एप्पल बनाता है उस प्रोडक्ट की आप क्वालिटी देखेंगे, उसकी डिजाइनिंग देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट होती है अदर फोन्स के मुकाबले। चाहे आप उनका लैपटॉप ले लीजिए, चाहे मैकबुक ले लीजिए, चाहे फोन ले लीजिए, चाहे ईयरपॉड्स ले लीजिए, वो अलग, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे अलग होता है। उसकी एक अलग पहचान होती है, अलग एक उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो ये क्या होता है, उसने अपने प्रोडक्ट को उसी टाइप से, उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अब जब प्राइसिंग की बात आती है तो प्राइसिंग उसने 10,000 20,000 नहीं रखा है अपने फोन का, उसने अपने फोन को हाई
गुड्स में रखा है, लग्जूरियस फोन के कैटेगरी में रखा है कि मतलब हर कोई उसके फोन को नहीं खरीद सकता है। जो 10,000, 20,000, 50,000 कमाता है वो उस फोन को अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, वो लग्जूरियस ब्रांड में आता है, तो उसकी एक अलग पहचान है। तो इसी तरीके से जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखेंगे तो आप किस लेवल में रखना चाहेंगे, तो इस चीज का ध्यान देंगे। अब प्लेस की बारी आती है। एप्पल हर जगह उपलब्ध नहीं है, वो कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होता है, जैसे खासकर एप्पल का स्टोर है वहां पर मिल जाएगा, कुछ दुकानों पे मिल जाएगा, या ऑनलाइन स्टोर्स है वहां पर मिल जाएगा। आपको हर जगह छोटी मोटी दुकान पर नहीं मिल जाएगा जैसे अदर फोन्स मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, एक अलग से ही इसका आ, उभर कर आता है इसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी। उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन भी ये अलग तरीके से ही करता है। इसकी जो प्रमोशन का जो स्ट्रेटजी है आप देखेंगे तो अलग ही यूनिक ही होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपने समझा कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होती है और 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को हम कैसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आइए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।